इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रोग और उससे प्रभावित अंग। यानी कि हमारे शरीर में कौन कौन से रोग यानी कि बीमारी डिजीज जो हो जाती है और हमारे शरीर में किन अंगों में होती है, किन अंगों को वो प्रभावित करती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, समझते हैं जितने भी इस टॉपिक से संबंधित, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं उन्हें हम इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। आइए इसे एक्सप्लेन हम करते हैं। देखिए, रोग के बारे में समझेंगे और किन अंगों में ये रोग हमारे शरीर के किस भाग में होते हैं, किन अंगों को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। पहला है रतौंधी। रतौंधी जो बीमारी होती है वह हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी यह एक ऐसा रोग है जो किसी भी व्यक्ति को, या वह आदमी है या औरत, उसको रात्रि में यानी रात के समय में कम दिखाई देने लगता है, कम दिखाई पड़ता है। यह रतौंधी जो बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोकोमा। यह भी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में यह आंख अंग को प्रभावित करती है। और नेक्स्ट है मोतियाबिंद का रोग हो जाना। हमारे शरीर में आंखों में यह रोग जो है मोतियाबिंद, ट्रोकोमा और रतौंधी, ये तीनों जो बीमारी है वह आंख अंगों को प्रभावित करती है, जो कि यह एक ज्ञानेंद्रिय, आंख जो है यह एक ज्ञानेंद्रिय होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकेट्स रोग का। हमारे शरीर में रिकेट्स जो हो जाता है बीमारी, वह विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। यह जो होता है यह हमारे शरीर में हड्डियों में होता है। हड्डियों को रिकेट्स जो रोग होता है वह कमजोर करने लगता है, यानी कि हड्डियों में यानी कि बोन में हमारे शरीर में यह कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। हड्डियां जो है वह कमजोर पड़ने लगती है और टूटने के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाती है। रिकेट्स नामक यह बीमारी होने से हड्डियां जो है मनुष्य की वह कमजोर हो जाती है। इसका निवारण किस तरह से करेंगे, यानी कि संशोधन किस प्रकार से इसे ठीक किया जा सकता है रिकेट्स रोग को, तो इसके लिए विटामिन डी हमें लेना चाहिए। रिकेट्स को निवारण करने के लिए विटामिन का हम प्रयोग करेंगे तो ये रिकेट्स नामक जो है बीमारी वह दूर हो जाएगा। पहला जो है सूर्य के प्रकाश, सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। और दूसरा जो है वह मछली में एक तेल पाया जाता है जिसका नाम है कॉड लीवर तेल। पहला जो है इसका निवारण हम करेंगे सूर्य की प्रकाश से यानी सन ऑफ लाइट से, और मछली में पाए जाने वाला कॉड लीवर जो एक तेल होता है उससे हम निवारण इसका कर सकते हैं, जिससे हमें प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में विटामिन डी उपलब्ध हो जाएगी, जिस कारण से विटामिन डी हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा होने से रिकेट्स नामक बीमारी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्कर्वी रोग और पायरिया रोग। स्कर्वी रोग, पायरिया रोग, यह जो रोग होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी यानी कि स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से यह रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। और यह जो होता है वह दांतों के मसूड़ों में होता है। दांतों के मसूड़ों में यह सूजन आने लगती है, फूल जाता है। विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। पायरिया, यह जो रोग होता है वह दांतों में, मसूड़ों में होता है। मसूड़ों में यह बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है और दांतों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। दांतों में एक क्वेश्चन यहां से उठाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत तत्व किस जगह का होता है, कहां पाया जाता है, तो वह पाया जाता है दांतों के इनामेल में पाया जाता है। दांतों के इनामेल में
तत्व जो होता है शरीर में सबसे मजबूत तत्व दांतों को एनामेल में पाया जाता है, ध्यान दें। नेक्स्ट बात करते हैं टीबी। टीबी यह ऐसा रोग है जो कि बहुत ही भयानक रोग है। टीबी का फुल फॉर्म होता है यानी कि पूरा नाम वो होता है ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया का रोग। यह जो रोग होता है वह हमारे शरीर में लंग्स यानी कि फेफड़ा को यह प्रभावित करता है। फेफड़ा अंग में यह रोग हो जाता है। फेफड़े की वृद्धि बहुत ही कम होती है, जिस कारण से व्यक्ति का या किसी भी बच्चे का मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विकास नहीं हो पाता है टीबी बीमारी के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया जो कि यह एक मच्छर के काटने से यह होता है। कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यह बनाने ही नहीं देता है। लाल रक्त कण जिसे कहा जाता है और तिल्ली में यह होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गल सुआ का रोग। गल का मतलब हुआ गला और सुआ का मतलब फूल जाना। हमारे शरीर में जो गला होता है, गलों में पाए जाने वाला थायराइड ग्रंथि गलों में यह बहुत ही भयानक रूप ले लेता है और गला जो है वह मनुष्य का वह फूल जाता है। गलसुआ का रोग इसे कहा जाता है। यह थायराइड ग्रंथि जो कि हमारा यहाँ गर्दन में यह पाया जाता है, इसी अंग में यह बहुत ही भयानक रोग गलसुआ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दाद का। दाद यानी कि फोड़ा फुंसी से हम नहीं कह सकते हैं। फोड़ा फुंसी फूटने के बाद जो त्वचा पर जो बहुत दिनों तक काफी लंबे समय तक जो रह जाते हैं, वहां पर चिन्ह निशान रह जाते हैं, उसे दाद कहा जाता है। दाद यह जो रोग है वह हमारे शरीर पर त्वचा पर यानी कि स्किन पर होता है। त्वचा यानी कि स्किन पर होता है और ये काफी लंबे समय तक रहते हैं। दाद जल्दी मिटता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एथलीट फुट। एथलीटियन के लिए यह फुट का मतलब पैर, ऐसे ही समझेंगे। एथलीट जो रनिंग करते हैं, जो दौड़ते हैं, जो रनिंग रेस में भाग लेते हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए वह पैर में एथलीट के लिए पैर में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। पैरों में नसों में खिंचाव आ जाता है, जिस कारण से एथलीट फुट इस रोग का नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड रोग, जो कि यह एक बुखार है। हैजा जो कि यह वायरस से फैलने वाला हैजा बीमारी है। और पेचिस जो यह जो अंग को प्रभावित करता है मनुष्य के, यह आंत में होता है। मनुष्य की आंत में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस या पीलिया का रोग। पीलिया रोग, यह रोग पीलिया इसलिए नाम इसका पड़ा है क्योंकि इस रोग को हो जाने से हमारे शरीर में कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि शरीर का जो त्वचा है, हाथों का रंग या आंखों की निचली वाली भाग, इस जगहों पर जो है पीला ज्यादा दिखने लगता है और खून की मात्रा कमी हो जाती है। पीलिया रोग होने से शरीर जो है वह पीलापन पड़ने लगता है, जिस कारण से शरीर में खून की कमी, ब्लड की कमी आ जाती है। यह जो रोग होता है यह मानव के यकृत में होता है। यकृत में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेनिंजाइटिस का रोग। मेनिंजाइटिस का जो रोग होता है वह हमारे शरीर में ब्रेन जो मुख्य पार्ट होता है, ब्रेन जो कंट्रोलिंग पावर होता है, ब्रेन में ही यानी कि दिमाग में, मस्तिष्क में यह रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टिटिनेस का रोग, कोढ़ का रोग, जिसे कोढ़ा कुष्ठी का रोग कहा जाता है। रेबीज जो कि पागल कुत्ते के काटने से यह रोग हो जाता है। मिर्गी जो कि बहुत ही भयानक बीमारी है। और पोलियो जो कि यह बच्चा में पाया जाता है। यह जो रोग है यह सभी सम्मिलित रोग, ये भी जो रोग है वह तंत्रिका तंत्र में मनुष्य के अंग में पाए जाते हैं। ये तंत्रिका तंत्र जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह तंत्रिका कोशिका ही होती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? मांसपेशियों की संख्या जो होती है 639, 639 टोटल मांसपेशियां मनुष्य के शरीर में पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से डिजीज यानी कि रोग यानी कि बीमारी
हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में किस अंग को प्रभावित करते हैं, किस अंग में वे होते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही हम बेहतरीन वीडियो के लिए मिलते रहेंगे अपनी हम नेक्स्ट क्लास में।